राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है नोट करते जाइए। करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके हरियाणा की है बच्चों, उसको भी कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं और शायद 1.5-2 महीने में 2.5-3 महीने में जो है उसके अंदर से भी आपको निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसमें भी जो नई बातें आती हैं उनको नोट करते जाइए, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए बच्चों। एचएसएससी के लिए बार बार मैं कह रहा हूं, कभी भी धमाका कर सकती है। आपको टाइम सिर्फ 20 दिन का मिलेगा, 18 दिन का मिलेगा, 15 दिन का, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए शुरुआत से ही जुट जाइए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ना चाहे वो भी आ सकता है, परमिशन सरकार की ओर से जो मिल चुकी है बच्चों। तो उनके बैचेस भी स्टार्ट कर दिए। तो आप जो है अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। कभी कोई एग्जाम आ जाए, कभी आ जाए, चाहिए हमें उस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा बच्चों, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन कौन है? बच्चों अभी आपने, अगर हम बात करें, अभी आपने पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था, 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि हरियाणा में जो 8 बीजेपी के, 5 जेजेपी के, 1 निर्दलीय, तो टोटल 14 चेयरमैन जो हैं और 1 वाइस चेयरमैन वो नियुक्त किए थे, ठीक है। अभी हाल ही में गठबंधन सरकार ने, आप जानते हैं वर्तमान में सरकार जो गठबंधन की बच्चों बीजेपी, जेजेपी और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनी है। तो अभी गठबंधन सरकार ने जो है 8 बीजेपी के, 5 जेजेपी के और 1 निर्दलीय जो विधायक है बच्चों, उनको क्या चेयरमैन जो बनाया था। टोटल 14 चेयरमैन नियुक्त किए थे नए, और उनमें 1 वाइस चेयरमैन भी नियुक्त किया था। तो वाइस चेयरमैन आप जानते हो किसको? धूमन किरमिच को। वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया? धूमन जो किरमिच है, किसका बनाया गया बच्चों? जो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है उसका। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का अगर हम कहें तो वाइस चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। तो इसके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अध्यक्ष स्वयं हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जी हैं। हरियाणा सरस्वती जो धरोहर, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है, उसके चेयरमैन स्वयं सीएम है। उसके अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर लाल। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? धूमन किरमिच को, ठीक है। और अभी इन्हीं के प्रयासों से बच्चों मुख्य अतिथि के तौर पर थे ये, आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ब्रह्म सरोवर पे जो है वो 7 महीनों बाद जो महाआरती वो शुरू हुई है नवरात्रों के दिन। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर बात करें हाउसिंग, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का पहले चेयरमैन जोगीराम सिहाग को बनाया गया था। जोगीराम सिहाग जो कि बरवाला से, कहां से? बरवाला से जेजेपी के विधायक हैं। जोगीराम सिहाग को हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, जो कि जेजेपी जननायक जनता पार्टी के विधायक, कहां से? बरवाला विधानसभा क्षेत्र से बच्चों। लेकिन इन्होंने किसानों के समर्थन में इस चेयरमैनी पद को ठुकरा दिया। तो अब नए सिरे से जो किसे बनाया गया है? अब बनाया गया बच्चों राजदीप फोगाट को। किसको बनाया गया? राजदीप फोगाट को बनाया गया बच्चों। राजदीप फोगाट जो है, अगर इनकी बात करें दादरी से बच्चों, 2015 का विधानसभा चुनाव था, उसमें ये जो है विधायक बने थे इनेलो से। लेकिन जब इनेलो 2 फाड़ हो गई, मतलब इनेलो में से एक नई पार्टी बनी जेजेपी। जेजेपी कब बनी बच्चों? जेजेपी बनी थी, आप कमेंट करके बताइए, जेजेपी जो कब बनी थी पार्टी? इनेलो में से निकल के अलग बनी। तो जो राजदीप फोगाट है वो किसके साथ आए? वो अजय सिंह चौटाला जो परिवार है उसके साथ आए, इनकी जेजेपी में वो आ गए। इन्हें टिकट नहीं मिली दादरी से, तो अब इनको जो है ये इनाम स्वरूप जो है ये चीज देकर इनको संतुष्ट किया गया है। तो किसने ठुकराया है पद? जोगीराम सिहाग ने। कहां से? बरवाला से जेजेपी के विधायक हैं। और अब वर्तमान में किसे बनाया? राजदीप फोगाट को बनाया गया है बच्चों, ठीक है। तो जेजेपी जो है वो कब बनी थी?
बच्चों जेजेपी का गठन कब हुआ था? मैंने कहा था कमेंट करके बताइए। तो जेजेपी जो पार्टी वो 9 दिसंबर 9 दिसंबर कब? 9 दिसंबर 2018 को गठन हुआ था। चुनाव चिन्ह इसका चाबी है। चुनाव चिन्ह क्या है? चाबी। अगर हम बात करें रामकरण काला, ये भी जेजेपी की विधायक हैं बच्चों। कहां से? शाहबाद से। कहां से? शाहबाद से। तो इन्हें किसका चेयरमैन बनाया गया? शुगर फेड का। शुगर फेड का चेयरमैन बनाया गया रामकरण काला को। ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखो, जेजेपी के हिस्से में 5 चेयरमैन आए। 5 में से एक राजदीप फोगाट हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के, एक रामकरण काला, ये जेजेपी से विधायक हैं, शाहबाद से जेजेपी विधायक है, शुगर फेड के चेयरमैन। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, इन दो के अलावा आप जानते हो रामनिवास सुरजाखेड़ा, रामनिवास सुरजाखेड़ा बच्चों नरवाना से विधायक हैं जेजेपी के। कहां से? नरवाना से, जेजेपी के। खादी ग्रामोद्योग किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन बनाए गए हैं बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रणधीर सिंह, रणधीर सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों। रणधीर सिंह, रणधीर सिंह जो हैं ये विधायक नहीं है, विधायक के बेटे हैं। जो डॉक्टर ईश्वर सिंह है, जेजेपी के विधायक डॉक्टर ईश्वर सिंह कहां से हैं बच्चों? गुल्ला चीका से। गुल्ला चीका से विधायक हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह। अभी चर्चा में आए थे, 72 वर्ष की उम्र में भी वो परीक्षाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा जो उन्होंने दी है, कोरोना जो काल है इसके दौरान, ट्रिपल एमए जो कर रहे हैं फिलहाल, जो पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं, तो उसकी परीक्षा इन्होंने दी। 72 साल की उम्र में परीक्षा देने का ये चर्चा में आए थे। तो रणधीर सिंह उनके पुत्र हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह। डॉक्टर ईश्वर सिंह कहां से? गुल्ला चीका से विधायक हैं बच्चों। तो उनके पुत्र रणधीर सिंह को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है। किसका चेयरमैन बनाया गया रणधीर सिंह को? तो बच्चों हरियाणा डेयरी विकास संघ का, हरियाणा डेयरी विकास संघ इनका चेयरमैन। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं, हरियाणा डेयरी विकास संघ जो है उसका ब्रांड क्या है? तो उसका ब्रांड है वीटा। क्या है? वीटा। और बच्चों इसके अलावा एक पवन खरखोदा, पवन खरखोदा जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था जेजेपी की ओर से इस विधानसभा में, लेकिन इलेक्शन हार गए थे। ठीक है। अब इनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, इनका जो चेयरमैन इनको बनाया गया बच्चों। ठीक है। तो जेजेपी के हिस्से में 5 चेयरमैन आए, तो पांचों चेयरमैन बार बार इनको पढ़ो बच्चों, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कभी बीजेपी वाले भी करेंगे। तो इनमें धूमन किरमित जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बना गया। अध्यक्ष कौन? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल। जोगीराम सियाह को हरियाणा हाउसिंग बोर्ड दिया गया, लेकिन किसानों के समर्थन में इन्होंने पद त्याग दिया, स्वीकार कर दिया। तो राजदीप फोगाट को दिया गया है, दादरी से राजदीप फोगाट। रामकरण काला ये विधायक नहीं है, पूरा विधायक है बच्चों राजदीप फोगाट। रामकरण काला वर्तमान में शाहबाद से विधायक है जेजेपी के, तो इन्हें शुगर फेड का चेयरमैन बनाया गया बच्चों। रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक हैं, खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा पवन खरखोदा जो इन इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए थे, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का। और अगर बात करें रणधीर सिंह, डॉक्टर ईश्वर सिंह के पुत्र हैं, तो हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। प्रदेश में किस स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, यूथ गेम्स खेलो इंडिया 2021, खेलो इंडिया 2021, खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा बच्चों। तो हरियाणा में ये खेल कहां कराए जाएंगे? पंचकुला में। कहां कराए जाएंगे? पंचकुला में। ठीक है। मोस्टली ये गेम जो जनवरी में होते हैं। कब होते हैं? जनवरी में बच्चों। कौन सा संस्करण है ये? खेलो इंडिया। ये चौथा संस्करण है जिसकी मेजबानी हरियाणा को मिली है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण बच्चों हमारे हरियाणा में आयोजित होगा। कहां आयोजित किया जाएगा? पंचकुला में। ठीक है।
और इसमें हमने पहले करंट में एक चीज और पढ़ी थी कि खिलाड़ी पूरे इंडिया से आएंगे, बहुत ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, तो पंचकुला के साथ लगते जिला अंबाला के खेल परिसरों को भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है साथ में। ठीक है, तो खेलो इंडिया 2021 चौथा संस्करण है बच्चों, पंचकुला में हरियाणा में आयोजित होंगे। पहला संस्करण कब शुरू हुआ? तो पहला बच्चों 31 जनवरी को शुरू किया गया था। कहां? दिल्ली में हुआ था पहला संस्करण। कहां हुआ? दिल्ली में। दूसरा संस्करण की अगर हम बात करें बच्चों, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कहां? पुणे में, महाराष्ट्र में दूसरा संस्करण जो है बच्चों कब शुरू हुए? ये शुरू हुए थे 2018 में। कब शुरू हुए थे? 2018 में। फिर 2019 का दूसरा संस्करण जो है वो पुणे महाराष्ट्र में। फिर जो तीसरा संस्करण 2020 का ये बच्चों गुवाहाटी में हुआ था। और चौथा संस्करण अब हमारे हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे जो खेल मंत्री हैं, हमारे खेल मंत्री कौन है? बहुत बार हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सरदार संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री हैं। कौन है? सरदार संदीप सिंह। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? पेहुआ विधानसभा से आते हैं, पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो पेहुआ का प्राचीन नाम पृथुदक, कई बार पढ़ चुके हैं। पेहुआ जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? पृथुदक। बच्चों पृथु प्लस उदक दो शब्दों से मिलकर बना पृथु प्लस उदक। उदक होता है जल, यानी कि पृथु राजा का जल। कहते हैं इस स्थान पर जो राजा पृथु था उसने अपने पिता वेसु का तर्पण किया था। अपने पिता वेसु का तर्पण, उसका पिंडदान इस स्थान पे किया था, तो इसलिए पृथुदक कहलाया। कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते पेहुआ बन गया। क्या बन गया? पेहुआ। बच्चों इसे हरियाणा का गया कहते हैं। पेहुआ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया। क्योंकि कहते हैं जो गया को जो महत्व प्राप्त है पिंडदान के लिए, वही हरियाणा में किसको है? पेहुआ को है। पुराने समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था बच्चों पेहुआ। तो सरदार संदीप सिंह किस उपनाम से जाने जाते हैं? हमारे जो खेल मंत्री है, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बच्चों, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। फलीकर सिंह के उपनाम से जाने जाते हैं। किससे? फलीकर सिंह के उपनाम से जाने जाते हैं। और बच्चों एकमात्र हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली। पंजाबी भाषा में शपथ लेने वाले हरियाणा के इस विधानसभा में एकमात्र कैबिनेट मंत्री कौन है? सरदार संदीप सिंह। तो बच्चों हमारे जो खेल मंत्री हैं वो इनके आयोजन में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते कि हरियाणा को मेजबानी मिली है तो बहुत जबरदस्त आयोजन इन खेलों का होना चाहिए। तो जगह जगह विजिट कर रहे हैं। जैसे पिछले खेल गुवाहाटी में, वहां उन्होंने विजिट की, अब वो पश्चिम बंगाल में विजिट किया। तो उस टाइम जो विजिट कर रहे हैं वो, तो उन्होंने क्या देखा? अगर हम बात करें जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी के कंचनजंगा में बच्चों जो स्टेडियम है वो बहुत कम बजट के बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे स्टेडियम हैं। तो हम कहते हैं प्रदेश में किस स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो कंचनजंगा जो स्टेडियम है उसकी तर्ज पर जो है कम बजट के खेल स्टेडियम हरियाणा में बनाए जाएंगे। ठीक है, सिलीगुड़ी स्थित कंचनजंगा स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के बेहतर स्टेडियम निर्माण हरियाणा में कराया जाएगा बच्चों। संदीप सिंह को वहां बताया कि स्टेडियम 1980 में बनाया गया था, जिसके बाद सरकार ने बेहतर तरीके से इसका क्या किया? रख रखाव किया। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, इसमें रणजी ट्रॉफी जैसे इवेंट भी आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारे खेल मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्राम स्तर तक खेल परिसरों का निर्माण करवाया जाए, जिससे जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी जो है उभर कर सामने आए बच्चों। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। HAU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। आप जानते हैं बच्चों स्थापना 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है यह कहलाती है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें 1991 में 31 अक्टूबर 1991 में इसका नाम बदलकर हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या रख दिया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1997 में इसको सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला बच्चों।
और वर्तमान में इसके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। कौन है? डॉक्टर समर सिंह। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है बच्चों डॉक्टर समर सिंह। और किस यूनिवर्सिटी के वीसी है? कमेंट करके बताइए। डॉक्टर समर सिंह और किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं बच्चों? तो HAU हिसार द्वारा तैयार किया गया उपकरण सब साइलर या चिलर। बच्चों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक उपकरण तैयार किया है सब साइलर या जिसको चिलर कहते हैं। जैसे बच्चों रोटावेटर होते हैं या हमारे पुराने समय में हल होते थे, उन्हीं की तर्ज पे जो है वो जुताई का एक उपकरण तैयार किया जिसका नाम है चिलर या सब साइलर। किस फसल की उत्पादकता 20 से 30% बढ़ाने में सहायक है? ठीक है, तो ये बच्चों गन्ने की, किसकी? गन्ना। आप जानते हैं बच्चों गन्ना जो है उसके उत्पादन में हरियाणा में कौन सा जिला नंबर 1 है? सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहां होता है बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना है। सर्वाधिक गन्ना जो हरियाणा में कहां उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ये होता है बच्चों यमुनानगर में। कहां पे? यमुनानगर में। ठीक है, और आप ये भी जानते हो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी? सरस्वती शुगर मिल कहां है? हमारे हरियाणा में, यमुनानगर में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल। शुगर मिल जो है वो कहां है? यमुनानगर में बच्चों। कहां है? यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल। हालांकि ये ध्यान देना बच्चों, इसको शुगर सिटी नहीं कहा जाता। शुगर सिटी किसे कहा जाता है? कई बच्चों को यह होता है कंफ्यूजन कि सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर में, सबसे बड़ी एशिया की शुगर मिल यमुनानगर में, तो इसका मतलब शुगर सिटी तो यमुनानगर होना चाहिए। नहीं बच्चों, शुगर सिटी के रूप में हमारी सरकार विकसित कर रही है रोहतक को और पलवल को। रोहतक और पलवल को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, हाल ही में एक खबर आई है प्रदूषण के मामले में, तो यमुनानगर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। जो आजकल हरियाणा की आबोहवा पराली जलने के कारण या किसी और कारण से, जो भी उद्योगों के कारण जो है, जैसी भी आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है, और इन दिनों होती है सर्दी के मौसम में दिल्ली NCR की हवा, तो सबसे देश के सबसे प्रदूषित शहरों में यमुनानगर, जो ताजा रिपोर्ट है बच्चों, अगर हम बात करें जो कल की रिपोर्ट है उसके अनुसार यमुनानगर पूरे देश में प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर है। कहां है? तीसरे स्थान पर। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा बारिश आप जानते हो कहां होती है? यमुनानगर के छछरौली में से हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का मासिंद्राम कहा जाता है। यमुनानगर एकमात्र हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती है। 3 राज्यों को छोड़ने वाला हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है बच्चों, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छूता है। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे डॉक्टर समर सिंह और किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं? तो ये बच्चों महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अंजनथली करनाल के। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, अंजनथली करनाल, उसके भी क्या हैं? वीसी हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें गेहूं, गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों सिरसा में। कहां होता है? सिरसा में। अगर मैं बात करूं कपास, कपास जो है वो सर्वाधिक कहां होती है? सिरसा में। गेहूं और कपास में जो है नंबर 1 कौन है? सिरसा है बच्चों। लेकिन कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। तो कॉटन सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? पलवल को बच्चों। ठीक है, और अगर हम बात करें हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन सी फसल जो होती है, सर्वाधिक होने वाली फसल जो है वो कौन सी है? गेहूं। सबसे ज्यादा कौन सी होती है बच्चों? गेहूं। अच्छा, एक बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों, सर्वाधिक फसल का ही क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में गेहूं था तो बहुत से बच्चों ने गेहूं कर दिया, लेकिन अच्छी ढंग से क्वेश्चन पढ़ा करो। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली खरीफ की फसल कौन सी है? सिर्फ फसल नहीं पूछा बच्चों, हम जानते हैं ओवरऑल हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा किस खरीफ की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? खरीफ की फसल का बच्चों, तो वो है धान। कौन सी? धान। ये खरीफ की फसल है। वैसे तो होती है सबसे ज्यादा गेहूं, लेकिन खरीफ की फसलों में धान का उत्पादन। और बच्चों करनाल जो है वो बासमती चावल के लिए जो है विश्वविख्यात है।
हरियाणा का चावल का कटोरा कहलाता है, धान का कटोरा जो है क्या कहलाता है, करनाल। हरियाणा का पेरिस करनाल, करनाल्य करनाल बच्चों। लिबर्टी इश्यू का जन्मदाता सीएम सिटी क्या है, करनाल है बच्चों, कर्ण नगरी करनाल है। ठीक है, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा तैयार किया गया उपकरण सब साइलर या चीलर किस फसल की उत्पादकता को 20 से 30% बढ़ाने में सहायक है, तो वो गन्ना कैसे बढ़ाएगा बच्चों। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो क्या माना कि कुछ गहराई पर जाने पर जो भूमि की परत है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, जिससे कि उसकी जड़ें ढंग से नहीं फैल पाती या प्रॉपर उसका विकास नहीं हो पाता, उसको पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल पाते। अगर ये चिल्लर से क्या करेंगे, उसको जोतेंगे, तो बच्चों ये समस्या दूर हो जाएगी और उसको पोषक तत्व जो है ज्यादा मिल पाएंगे। इसके अलावा उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी विस्तार कर पाएंगी, जिससे उत्पादन कितना बढ़ जाएगा, 20 से 30% जो है बढ़ जाएगा। देखिए आगे, वैज्ञानिकों के अनुसार जमीन में कुछ निश्चित गहराई पर संघनन परत बन जाती है, जिससे पौधे की जड़ की वृद्धि और वितरण में कमी आ जाती है। इससे पौधे की जल और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है और गन्ना अधिक गिर जाता है बच्चों गन्ना, जिससे फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। एचवी कुलपति, एचवी के जो वीसी हैं, पहले वीसी कौन थे बच्चों एचवी की, कमेंट करके बताना। वह सब साइलर विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर समर सिंह, इस टीम का नेतृत्व भी यही कर रहे थे बच्चों। ने बताया कि बहुत ही गौरव की बात है, वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत व लगन से किसानों के हित के लिए काम करते विश्वविद्यालय का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। जमीन के नीचे सख्त सतह को तोड़ने के लिए बिजाई से पहले चिल्लर को 1.5 मीटर की दूरी पर 1.5 फीट की गहराई में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में चलाना है बच्चों, पूर्व से पश्चिम दिशा में चलाना है। 4 साल में एक बार चिल्लर का प्रयोग खेत में किसान द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। बिजाई के लिए 2 से 2.5 फीट पर गड्ढा बनाएं। अगर गन्ने में अंतर फसल लेनी हो तो बिजाई जो 3 फीट पर करें। तो यह मुख्य कारण है, यह आप पीडीएफ में पढ़ लेना बच्चों। पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, केसी पब्लिकेशंस और कृष्णा क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों। केसी पब्लिकेशंस में आपको पीडीएफ मिलेगी और कृष्णा क्लासेस में आपकी जो है वो क्विज चलती है, और जल्दी हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज जो है लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों मैंने पूछा था आपसे कि एचयू के पहले जो वीसी कौन है, वो थे फ्लेचर, एएल फ्लेचर, पहले वीसी HAU के, ठीक है, एएल फ्लेचर थे बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कोरोना रिकवरी रेट में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। बच्चों कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो मास्क ही हमारी वैक्सीन है। तो अब धीरे धीरे जो स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो रहा बच्चों, लेकिन जो आने वाला समय है, सर्दियों का मौसम, ऊपर से इतना प्रदूषण जो खास करके हमारे एरिया में दिल्ली एनसीआर में होता ही है, हरियाणा के जो जिलों में ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं इस वायरस के लिए जो है वो उपयोगी है, वायरस के लिए लाभदायक है। इसमें वायरस दोबारा जो है वो तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। और कहता अब कोरोना धीरे धीरे जो रिकवरी सी हो रही है, तो हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है बच्चों। कौन सा? 7वां। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, सबसे बेहतर रिकवरी रेट आंध्र प्रदेश है 94.7, ये है बच्चों आंध्र प्रदेश 94.5 है, बिहार 94.3 है, तमिलनाडु जो है वो 92.8 है, ओडिशा 92.3, पंजाब 92.4, झारखंड 92.4 और हरियाणा जो है 92% जो है रिकवरी रेट है बच्चों, तो 94.5%। नेक्स्ट देखिए अगला, उत्तर प्रदेश की भदोही की प्रतिभा पाटिल का अभिनेता सोनू सूद द्वारा किस जिले में के अस्पताल में निःशुल्क सर्जरी करवाई जाएगी। बच्चों सोनू सूद, बहुत बार हम इस बंदे का जिक्र कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त मानवीय चेहरा इसका उभर कर आया है। कोरोना जो काल है, जो संकट काल में बच्चों, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत से श्रमिकों को, बहुत से मजदूरों को जो है अपने खर्चे पर
उनके जो पैतृक स्थान थे वहां पहुंचवाया। इसके अलावा बच्चों हमारे प्रदेश की अगर हम बात करें बच्चों, तो सोनू सूद ने मोरनी में 24 बच्चों को, मोरनी क्षेत्र में कितने बच्चों को फ्री मोबाइल बांटे थे? मोरनी क्षेत्र में 14 मोबाइल जो हैं, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो बच्चों वो बांटे थे सोनू सूद ने, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो ऑनलाइन प्रभावित ना हो। ये वो बच्चे थे बच्चों जिनके माता पिता जो हैं, बच्चों आप जानते हो हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर वो भी मोरनी की पहाड़ियों में है। कौन सी जगह? करोह, या कई जगह बच्चों कारो भी लिखा मिल सकता है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए। 1514 मीटर, कितना है? 1514 मीटर जो है करोह या कारो, ठीक है। तो बच्चों बात करें तो सोनू सूद की, अभिनेता सोनू सूद बच्चों, इन्होंने मोरनी क्षेत्र में 14 बच्चों को जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बाधित ना हो। ये वो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल फोन जो खरीदने में असमर्थ थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? मोबाइल फोन तो आ गए लेकिन नेटवर्क नहीं आया। क्या नहीं आया? नेटवर्क। और बच्चों बगैर नेटवर्क के बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो इन्होंने उस समस्या को जो है वो भी सोल्व किया और उस क्षेत्र में टावर लगवाए, मोबाइल टावर भी इन्होंने लगवाए। इसके अलावा बच्चों जो गरीब बच्चे हैं और जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, गरीब साथ में टैलेंटेड बच्चे बच्चों जिनके मार्क्स 80% से ऊपर हैं, तो उनको हायर एजुकेशन दिलवाने के लिए इन्होंने अपनी मां सरोज सूद के नाम से छात्रवृत्ति चलाई। क्या चलाई? हरियाणा के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बच्चों। और इसके अलावा बच्चों इन्होंने जो है हरियाणा के या हम कहें देश में और भी हरियाणा के बाहर भी बच्चों बहुत से डॉक्टर्स को जो अपने साथ जोड़ा निःशुल्क इलाज करवाने के लिए। और हमारे करनाल में बच्चों, कौन से में? करनाल में अभी जो उत्तर प्रदेश के भदोही की प्रतिभा पाटिल है, उसका इलाज जो है किस जिले के अस्पताल में निःशुल्क करवाया जाएगा उसकी सर्जरी। तो ये 25 अक्टूबर को उनकी सर्जरी होगी बच्चों करनाल में निःशुल्क, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ चुके हो असम की गुड्डी देवी का जो निःशुल्क उन्होंने इलाज करवाया करनाल के अस्पताल में। इसके अलावा बच्चों मुंबई के अर्जुन चौहान, उभरते हुए फुटबॉलर जो थे अर्जुन चौहान, उनका निःशुल्क जो इलाज करवाया कहां? निःशुल्क सर्जरी करवाई करनाल के अस्पताल में। इसके अलावा बिहार के अवधेश पासवान, उनका भी निःशुल्क सर्जरी कहां करवाई? करनाल में। और अब किसकी बच्चों? उत्तर प्रदेश के भदोही की प्रतिभा पाटिल जो है उनका भी कहां करवाएंगे? करनाल के अस्पताल में 25 अक्टूबर को इनकी सर्जरी होगी बच्चों। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं सच सलाम करता हूं ऐसे इंसान को। ऐसे इंसानों की जरूरत है बच्चों, जिनको भगवान ने जरूरत से ज्यादा दिया है, उन्हें दूसरे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तो ऐसे इंसान को मैं सच नमन करता हूं। यह आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई, सिर पैर में गंभीर चोट लगी, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा, ये जो प्रतिभा पाटिल है उनके बारे में है। तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन सा पद पंजाब की तर्ज पर पहली बार सृजित किया गया है बच्चों? हरियाणा में कौन सा पद पंजाब की तर्ज पर वो जो पहली बार सृजित किया गया है, पहली बार नया पद बनाया गया है, तो वो है बच्चों मुख्य प्रधान सचिव का। कौन सा पद है? मुख्य प्रधान सचिव का। तो बच्चों पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे सीएम के मुख्य प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो बनाया गया बच्चों डीएस ढेसी को। डीएस ढेसी को बनाया गया बच्चों, जो हमारे पहले क्या रह चुके हैं? डीएस ढेसी जो हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं और मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद हरियाणा विद्युत विनियामक बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी रविवार को वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया और मुख्य प्रधान सचिव बनाए गए। पहले यह पद जो है वो हमारे हरियाणा में नहीं था बच्चों। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, दो खासियत हैं। एक तो पहली बार यह पद सृजित किया गया है, पहली बार। कौन सा? मुख्य प्रधान सचिव का। आप जानते हैं बच्चों हमारे सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं। कौन है? राजेश खुल्लर। और आप यह भी जानते हो राजेश खुल्लर जो है वो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं।
वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो बनाए गए हैं राजेश खुल्लर। 1 नवंबर से ये अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और यहां से जो कार्यभार मुक्त जो है 24 अक्टूबर को ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक नया पद सृजित किया गया हरियाणा में। पहली बार पद कौन सा बना, मुख्य प्रधान सचिव का। दूसरी बात, पहली बार इस पर किसी रिटायर्ड ऑफिसर को जो है सीएमओ में, पहली बार किसी रिटायर्ड ऑफिसर को जो है सीएमओ में जगह मिली है। किसको, डीएस ढेसी। बच्चों पूरा नाम है दीपेंद्र सिंह ढेसी, दीपेंद्र सिंह ढेसी इनका पूरा नाम है। हिमाचल के कांगड़ा से हैं, मूल रूप से कहां से हैं, हिमाचल के कांगड़ा से हैं बच्चों डीएस ढेसी। इसके अलावा अगर हम बात करें अतिरिक्त प्रधान सचिव, तो वर्तमान में 2 अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं हमारे सीएम श्री मनोहर लाल के। एक वी उमाशंकर और इसके अलावा अगर दूसरे हम बात करें योगेंद्र चौधरी और उप प्रधान सचिव की अगर हम बात करें तो आसिमा बराड़ जो हैं, आसिमा बराड़ वो क्या हैं, उप प्रधान सचिव हैं। तो बच्चों प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं जो कि अभी कार्य मुक्त हो रहे हैं। मुख्य प्रधान सचिव बनाया डीएस ढेसी को, दीपेंद्र सिंह ढेसी को। अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 उमाशंकर, वी उमाशंकर और योगेंद्र चौधरी। तो अब ऐसी चर्चा बच्चों इन दोनों को जो है समान रूप से प्रधान सचिव बनाया जा सकता है। इन दोनों को जो है समान रूप से क्या बनाया जा सकता है, हरियाणा का प्रधान, हमारे सीएम मनोहर लाल जी का प्रधान सचिव जो है वो इनको दोनों को बनाया जा सकता है। दोनों में समान रूप से जो है वो कार्य बांटा जा सकता है। तो ऐसा होने पर अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया जा सकता है आसिमा बराड़ को। आसिमा बराड़ जो कि जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़ के जो डीसी हैं मनदीप बराड़, उनकी पत्नी है आसिमा बराड़। उनको उप प्रधान सचिव से क्या बनाया जा सकता है, फिर अतिरिक्त प्रधान सचिव। और दोनों अतिरिक्त प्रधान सचिव को क्या बनाया जा सकता है, प्रधान सचिव। और मुख्य प्रधान सचिव आप जानते हो किसको नियुक्त किया गया है, डीएस ढेसी को। तो यह पहली बार हमारा पद जो सृजित किया गया, किसके तर्ज पे, पंजाब की तर्ज पे। पंजाब में 2017 में ऐसा किया गया था बच्चों, हालांकि उसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 2018 से उस पर जो स्टे चल रहा है और दिसंबर में उसकी हायरिंग जो है वो होने वाली है। ठीक है, क्या रिजल्ट आता हो तो टाइम बताएगा। यह है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विशेष प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव और उप प्रधान सचिव का एक एक पद तो शामिल है, परंतु मुख्य प्रधान सचिव का नहीं है। लेकिन अब इसको सृजित कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पंजाब की बात करें, मार्च 2017 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार को मुख्य प्रधान सचिव लगाया था। इसके 10 महीने बाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने इसे खारिज कर दिया। इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया बच्चों। बाद में जस्टिस महेश ग्रोवर और राजवीर सहरावत की डबल बेंच में फिर सरकार चली गई। उन्होंने 14 फरवरी 2018 को स्टे कर दिया और साथ ही इस मामले में गहरी विवेचना की जरूरत बताई। हाई कोर्ट में इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कब होगी, 15 दिसंबर को बच्चों। ठीक है, यह सारा पीडीएफ से आपको मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप पढ़ सकते हो। वैसे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया जो भी बातें थी। नेक्स्ट देखिए आगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार निम्न में से किसके चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा। आप जानते हैं बच्चों हरियाणा में ईवीएम से जो है वो चुनाव होते हैं, लेकिन जो है अभी तक किस किस के चुनाव होते थे, किस वाले में अब की बार प्रयोग किया जाएगा ईवीएम। तो बच्चों पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब चुनाव होने हैं 24 फरवरी तक का चुनाव आयोग ने जो है टाइम दिया है चुनाव करवाने का। तो हरियाणा ने 15 फरवरी तक का लक्ष्य रखा है कि 15 फरवरी तक जो है चुनाव करवाने हैं। जो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं बच्चों, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, चाहे ब्लॉक समिति के हो, चाहे जिला परिषद के हो, तो लक्ष्य रखा है 15 फरवरी तक उनको करवाने का। तो जिला परिषद की अगर हम बात करें तो जिला परिषद के कुल कितने सदस्यों के लिए, तो ये लगभग 416 सदस्यों के लिए जो है वो चुनाव होने हैं। और अगर हम बात करें सरपंच जो है लगभग 6205 पदों के लिए जो सरपंच के चुनाव होने हैं बच्चों। इसके अलावा ब्लॉक समिति की अगर हम बात करें तो ब्लॉक समिति में लगभग 3200 पदों के लिए चुनाव होने हैं। और सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों पंच, जिनको मेंबर भी कहा जाता है, पंच मेंबर भी कहा जाता है। तो ये 62,466 जो हैं
इतने पदों के लिए चुनाव होने हैं फिलहाल। तो बच्चों हमारे हरियाणा में अगर आपने वोट डाला है तो आपको पता होगा सरपंच का जो चुनाव है वो ईवीएम से करवाया जाता था, जिला परिषद का भी ईवीएम से कराया जाता था। अब की बार पहली बार जो है वो ब्लॉक समिति जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी ईवीएम से करवाया जाएगा, और जो पंच के चुनाव हैं वो पहले की तरह ही बैलेट पेपर से ही होंगे। वो किस पे होंगे? बैलेट पेपर पे ही होंगे। पंचों के चुनाव यानी कि जिसको मेंबर कहते हैं बच्चों, लगभग 62,000 से ज्यादा जो है वो पद है मेंबर्स के। सरपंचों के जो है 6,205 पदों के लिए चुनाव होने हैं। ब्लॉक समिति जो मेंबर है लगभग 3200 और जिला परिषद सदस्य लगभग 416 के चुनाव जो हैं वो होने हैं। तो पहली बार जो है वो ईवीएम का प्रयोग जो है वो किस में किया जाएगा? ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए। तो बच्चों हरियाणा में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 24 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करानी होगी, इसलिए 15 फरवरी तक चुनाव कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो बच्चों राज्य चुनाव आयोग ने 20 जिलों के डीसी को 30 अक्टूबर तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर मतदान सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। हरियाणा में टोटल जिले कितने हैं? 22। कितने जिलों के को जो है वो 30 अक्टूबर तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया राज्य चुनाव आयोग ने। तो 20 जिलों के डीसी को बचे 2 जिले बच्चों, 2 कौन कौन से? पानीपत और रोहतक। इनमें मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। ठीक है, 20 जिलों में तो जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन 30 अक्टूबर तक करवाना है, और 2 जिले हैं पानीपत और रोहतक, उनमें मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण के चलते ड्रॉ करने की प्रक्रिया भी दोबारा सिरे चढ़ाने की तैयारी है। पहले बच्चों 33% आरक्षण था महिलाओं के लिए, अब जो है कितने परसेंट आरक्षण की तैयारी है? 50% आरक्षण की तैयारी है। तो जो ड्रॉ प्रक्रिया वो भी दोबारा करवाई जाएगी। सरकार इस एक्ट में बदलाव के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? दलीप सिंह। हरियाणा के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो दलीप सिंह है बच्चों। और साथ में बताइए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो कौन है हरियाणा के? तो वो है अनुराग अग्रवाल। कौन है? अनुराग अग्रवाल। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो है दलीप सिंह, और मुख्य हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। आप जानते हो 14वीं विधानसभा चली हुई बच्चों, कौन सी है? 14वीं विधानसभा। इसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं पंचकुला से। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? पंचकुला से बच्चों। ठीक है, ने किस विधायक को 14 अक्टूबर 2020 से वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए अधीनस्थ विधान समिति का नियमित सदस्य मनोनीत किया है? ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा 14वीं विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है बच्चों, और इसके अध्यक्ष हैं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष हैं 14वीं विधानसभा के रणवीर गंगवा। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? नलवा से। कहां से आते हैं? नलवा से। ठीक है, कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। इस विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर हैं बच्चों। किस विधानसभा से आते हैं? जगाधरी से। जो बच्चों हमारे क्या हैं? हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री हैं, हमारे पर्यटन मंत्री हैं, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। तो 14वीं विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ये हैं। और पहले हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन रहे हैं? कई बार हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल रहे बच्चों। ठीक है, राम कुमार कश्यप बच्चों इंद्री से विधायक हैं। कहां से हैं? इंद्री, करनाल से जो है विधायक है राम कुमार कश्यप बीजेपी के। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधायक को 14 अक्टूबर 2020 से
वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए अधीनस्थ विधान समिति का नियमित सदस्य बनाया। बच्चों, विधानसभा के अधीनस्थ विधान समितियां बनाई जाती हैं, तो हरियाणा में जो है वो 11 अधीनस्थ विधान समितियां बनाई गई हैं। तो उनका जो पहले ये आमंत्रित सदस्य होते थे, क्या होते थे? आमंत्रित सदस्य राम कुमार कश्यप। तो फिलहाल जो इन्हें क्या बना दिया है? नियमित सदस्य इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो आप जवाब दोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे 14वीं विधानसभा के? तो 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे रघुवीर सिंह काद्यान। रघुवीर सिंह काद्यान किस पार्टी से बच्चों? कांग्रेस पार्टी से। कहां से? कांग्रेस पार्टी से। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बेरी से। कहां से? बेरी से। दूसरा बच्चों, सर्वाधिक विधानसभा जो क्षेत्र वो किस जिले में है? सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जो किस जिले में बच्चों? तो वो हिसार में। हिसार में कितने विधानसभा क्षेत्र? हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा? हिसार। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 7। सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला बच्चों तो वह पंचकुला और चरखी दादरी। पहले पंचकुला अकेला होता था, अब चरखी दादरी और बनने से बच्चों 2 जिले हैं। इनमें कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें पंचकुला और कालका और चरखी दादरी में जो दादरी विधानसभा है और बाडड़ा जो है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, और हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो कौन सा है बच्चों? सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र तो ये बच्चों धामण गांव का। कौन सा? धामण गांव का। और ये धामण गांव कहां है? कालका में। कहां है? कालका, पंचकुला में। मतलब ये कह सकते हैं सबसे ऊंची विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कालका विधानसभा क्षेत्र है। और उसमें सबसे ऊंचे की अगर हम बात करें, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तो धामण गांव का है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि 14वीं विधानसभा जो है उसमें कुल कितनी महिलाएं जो विजित होकर आई हैं? 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो हैं वो जीत कर आई हैं? तो 9। कितनी आई बच्चों? 9 महिलाएं। यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोबारा कितनी जीत कर आई हैं? टोटल 9 विधान बच्चों, टोटल 9 महिलाएं 14वीं विधानसभा में जो हैं वो जीत कर आई हैं। तो उनमें से दोबारा कितनी है? 5 जो है वो दोबारा जीत कर आई हैं। जो पहले पिछली विधानसभा में भी विधायक का थी और अब भी जो है वो जीत कर आई है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे, 14वीं विधानसभा में चुनकर आई कुल महिला विधायक हैं 9। 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक दोबारा चुनकर आई हैं? तो 5। वो 5 कौन कौन सी हैं? नैना चौटाला है जो कि जजपा से हैं, सीमा त्रिखा जो कि भाजपा से हैं, गीता भुक्कल जो कि कांग्रेस से हैं, शकुंतला खट्टक कांग्रेस से और किरण चौधरी कांग्रेस से। तो टोटल 9 महिलाएं जो है विधायक जीत कराई हैं 14वीं विधानसभा में, उसमें से 5 दोबारा जीत कराई हैं, नैना चौटाला, सीमा त्रिखा, गीता भुक्कल, शकुंतला खट्टक और किरण चौधरी। पंजाबी भाषा में शपथ लेने वाले एकमात्र कैबिनेट मंत्री हमने पढ़ा था संदीप सिंह। 14वीं विधानसभा की कमेटियों के अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, राम कुमार कश्यप को अधीनस्थ कमेटी का जो है वो सदस्य जो है वो नियमित सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया, उससे पहले वो आमंत्रित सदस्य थे। तो ये वो विधान सभा की अधीनस्थ कमेटियां हैं। कौन कौन सी? आवास कमेटी। आवास कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री रणवीर गंगवा। सार्वजनिक लेखा कमेटी इसके हरविंदर कल्याण। अनुमान कमेटी जो है उसके सुभाष सुधा। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी उसके असीम गोयल। कौन है? असीम गोयल। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी श्री ईश्वर सिंह, जेजेपी के बच्चों। इन्हीं के जो सुपुत्र रणधीर सिंह को जो है वो अनुसूचित जाति, हरियाणा अनुसूचित जाति
वित्त विकास निगम का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है। 72 वर्ष की उम्र में परीक्षा देने वाले विधायक श्री ईश्वर सिंह। तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी के चेयरमैन हैं। सरकारी आश्वासन कमेटी के डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान कांग्रेस से बच्चों, जो 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। प्रोटेम स्पीकर, सबसे बड़ी उम्र के इस विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में सबसे उम्र दराज विधायक बच्चों वो बनकर आए हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान। 75 साल से ज्यादा की उम्र है। और सबसे छोटे विधायक हैं श्री दुष्यंत चौटाला, जो कि उचाड़ा कला विधानसभा क्षेत्र से, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कमल गुप्ता, याचिका कमेटी घनश्याम दास अरोड़ा, स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थान दीपक मंगला, जन स्वास्थ्य सिंचाई बिजली तथा लोक निर्माण भवन एवं सड़कें कमेटी सीमा त्रिखा। बच्चों ये सीमा त्रिखा नहीं है, ये गलत मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप ठीक करना। ये हैं महिपाल ढांडा। कौन है? महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा आएगा बच्चों यहां पे, ठीक है। जन स्वास्थ्य सिंचाई बिजली तथा लोक निर्माण भवन एवं सड़कें कमेटी के चेयरमैन महिपाल ढांडा हैं। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गठित कमेटी, इसकी है सीमा त्रिखा, जो कि बड़खल से विधायिका हैं, ठीक है। हो जाएगा बच्चों, तो ये एक बार जरूर पढ़ लेना बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने टीचर्स को जो है सपोर्ट कीजिए। ऐसी क्लासें लेकर हम हर रोज जो आपके बीच हाजिर होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना काल में अपनी जम के तैयारी कीजिए। भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचिए बच्चों, और अगर जाना पड़े तो मास्क जरूरी है। समय समय पे अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो बच्चों आपका मास्क ही आपकी वैक्सीन है, ठीक है। और नवरात्रि स्पेशल ऑफर जो है, जिस बच्चे ने पेड कोर्स नहीं लिया वो नवरात्रि स्पेशल ऑफर का फायदा उठा सकता है। और जो केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसमें डेमो फ्री है। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।